राजधानी दिल्ली में बहुत माथापेची के साथ आखिरकार बीजेपी के आला कमान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित कर ही दिया है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी के मीडिया के अनुसार कई नेता मुख्यमंत्री के चेहरा के रेस में आगे चल रहे थे। सांसद मनोज तिवारी, नुपुर शर्मा, प्रवेश वर्मा जैसे और कई बीजेपी के नेता के नाम आगे चढ़ा था। लेकिन कल दिल्ली में बीजेपी के विधायक दल के बैठक में शालीमार बाग के विधायक बनी रेखा गुप्ता को नेता चुन ही लिया गया है और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरा पर लगाम लग चुका है। अब फिर क्या देर रात रेखा गुप्ता विधायक दल के नेता बनने के बाद राजनिवास पहुंची और फिर उपराज्यपाल बीके सक्सेना को सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसके बाद राज्यपाल बीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए न्योता दे ही दिया है। हालांकि आज रेखा गुप्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करेगी। बीजेपी के आला कमान रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाना साधा है, क्योंकि अभी फिलहाल जिस प्रकार से भारत के कई राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार चल रही है और अधिकतर राज्यों में इस समय बीजेपी और एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि किसी भी राज्य में एनडीए और बीजेपी के महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल खेलते हुए और महिला वोटर को अपने पाला में करते हुए दिल्ली की गद्दी पर महिला मुख्यमंत्री को गद्दी पर बैठाने का फैसला लिया है और फिर रेखा गुप्ता को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया है। साथ ही साथ इस बार दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में महिलाओं ने पुरुष से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग किया था। पुरुष की अपेक्षा ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था और रेखा गुप्ता एक वैश्य परिवार से आती है और कहा जाता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वैश्य परिवार से आते हैं। इन्हीं को टैकल करने के लिए रेखा गुप्ता को बीजेपी के आला कमान ने चुना है। रेखा गुप्ता की अगर पढ़ाई की बात की जाए तो रेखा गुप्ता डीयू से पढ़ाई की है। अपने कॉलेज के जमाने से ही एबीवीपी के नेता रही है रेखा गुप्ता और साथ ही साथ आरएसएस के सदस्य भी रह चुकी है। इसलिए बीजेपी के आला कमान ने रेखा गुप्ता पर और ज्यादा भरोसा किया है।